प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डालें तब तक की टॉप हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर में खस्ताहाल सड़कों और गड्ढों से परेशान लोग उतरे विरोध में। नगर निगम की तस्वीर पर चढ़ाई माला, रखा शोक। बांसवाड़ा ब्लाइंड मर्डर केस का चौथा मुख्य आरोपी गिरफ्तार। रिको औद्योगिक क्षेत्र में दिया था वारदात को अंजाम। शहर से सटे एकलिंगपुरा में अतिवृष्टि से 200 बीघा भूमि हुई जलमग्न। 120 किसान परिवारों के सामने फसल और चारे का संकट गहराया। सड़क निर्माण में लापरवाही से भरा पानी। और उदयपुर नगर निगम के 80 वार्डों के परिसीमन पर लगी मुहर। नए राजनीतिक समीकरण के साथ होंगे चुनाव। उदयपुर शहर की सड़कों की खस्ता हालत ने सुभाष नगर के निवासियों को नाराज और परेशान कर रखा है। नगर निगम तक अपनी बात पहुंचाने के लिए उन्होंने एक अनूठा विरोध प्रदर्शन किया। शुक्रवार को सुभाष नगर वासियों ने गड्ढों और टूटी नालियों की मरम्मत को लेकर निगम का श्राद्ध किया। इस दौरान एक कुर्सी पर निगम की तस्वीर रखकर माला चढ़ा दी। शोक सभा का आयोजन किया। लोगों का कहना है कि कई बार कहने के बावजूद भी निगम के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसे में उनके पास सिर्फ विरोध का यही विकल्प बचा था। खस्ताहाल सड़कों की स्थिति कभी भी बड़े हादसों को न्योता दे रही है। अधिकारियों का कहना है कि बारिश का मौसम है, सड़कें टूटती है, बारिश थमने के बाद रिपेयर की दी जाएगी। बरसात के मौसम में टूटी सड़कें लोगों के लिए जिंदगी बेहाल करने जैसा हो रहा है। लगातार हादसे हो रहे हैं, कई लोग घिर पड़ रहे हैं तो कई लोग चोट खा रहे हैं। ऐसे में सुभाषनगर इलाके में टूटी सड़कों से परेशान लोगों ने नगर निगम का श्राद्ध सभा कर दी। तस्वीर पर नगर निगम के भवन की फोटो लगाकर उस पर हार चढ़ा दिया गया, धूप कर दी गई और कहा गया कि नगर निगम उनकी सुनता नहीं है, यानी कि नगर निगम अब जिंदा नहीं है। लिहाजा इस विरोध प्रदर्शन के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियो और फोटो बनाकर खूब वायरल किए। आपको बता दें कि बारिश के मौसम में तमाम इलाकों में सड़कें टूटी हुई है। नगर निगम पहले ही कह चुका है कि जिसके भी क्षेत्र में, चाहे UDA हो, नगर निगम हो या PWD हो, जो सड़कें हैं उनको दुरुस्त करने का काम बरसात थमने के साथ शुरू किया जाएगा और दिवाली तक इनको चकाचक कर दिया जाएगा। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है बच्चू, ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। बांसवाड़ा के गढ़ी थाना क्षेत्र के रिको औद्योगिक क्षेत्र में ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में फरार चल रहे चौथे आरोपी महेंद्र उर्फ माही खराड़ी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 13 सितंबर को इस क्षेत्र में विकास भाटिया का शव मिलने के बाद मामला दर्ज हुआ था। जांच में सामने आया कि पहले आरोपियों ने आपसी विवाद के चलते 12 सितंबर की रात उसकी हत्या की योजना बनाई। महेंद्र की गिरफ्तारी से पूरे प्रकरण पर पर्दाफाश हो गया था और अब तक इसमें 4 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। इन लोगों ने 12 सितंबर की रात को शराब के ठेके से विकास भाटिया को बहला फुसला कर सुनसान इलाके में बुलाया, बेरहमी से उसकी पिटाई की और बाद में शव को नहर में फेंक दिया। हत्याकांड में शामिल 3 आरोपी पंकज, राहुल और रमेश और फ्रामा को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी, जबकि मुख्य आरोपी महेंद्र उर्फ माही खराड़ी फरार चल रहा था, जिसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय, कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। प्रतापनगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। उदयपुर से महज 6 किलोमीटर दूर एकलिंगपुरा में अतिवृष्टि और सार्वजनिक निर्माण विभाग की कथित लापरवाही ने करीब 120 किसान परिवारों के सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। गांव की 200 बीघा कृषि भूमि पर 4 से 5 फीट पानी भरा हुआ है। किसानों का कहना है कि सड़क निर्माण के दौरान पानी की उचित निकासी नहीं होने से ये समस्या पैदा हुई। रबी की फसल भी प्रभावित होगी। सबसे चिंता की बात यह है कि अभी तक कोई भी सरकारी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है और न ही नुकसान का कोई आकलन करवाया है। शहर से सटे एकलिंगपुरा में किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। अतिवृष्टि का कहर तो दूसरी ओर सार्वजनिक निर्माण विभाग की घोर लापरवाही। गांव में बनी सीसी रोड किसानों के लिए मुसीबत बन गई। रोड बनाते समय पानी की प्रॉपर निकासी का इंतजाम नहीं किया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि गांव की 200 बीघा कृषि भूमि पूरी तरीके से जलमग्न है। मक्के की फसल तो चौपट हो गई, लेकिन अब रबी की फसल पर भी संकट मंडरा रहा है। मेवाड़ किसान संघर्ष समिति के संयोजक विष्णु पटेल ने अपने पदाधिकारियों के साथ इस मामले को लेकर इलाके का दौरा किया
और किसानों की समस्या प्रशासन तक पहुंचाने की बात कही। उन्होंने कहा कि आज पशुओं को चारा खिलाने तक क्या नहीं मिल रहा है। पानी भर जाने से चारा और फसल बर्बाद हो गई है। ऐसे में महंगे भाव से बाजार से चारा खिलाकर पशुओं का पेट भरना पड़ रहा है। प्रशासन को चाहिए कि इस इलाके में हुए खराबे का आकलन करवाए और जिम्मेदार एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई भी करे। उदयपुर नगर निगम के 80 वार्डों की नई सीमाओं का फाइनल परिसीमन जारी कर दिया गया है। राज्य सरकार ने पहले जारी ड्राफ्ट पर आई आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के बाद यह अधिसूचना जारी कर दी है। खास बात यह है कि नए परिसीमन के बाद उदयपुर का वार्ड नंबर 1 सबसे बड़ा वार्ड होगा। निगम क्षेत्र का भूगोल और राजनीतिक समीकरण पूरी तरीके से बदल चुका है। ऐसे में मौजूदा पार्षदों को चुनाव लड़ने के लिए नई सियासी जमीन भी तलाशनी पड़ सकती है। आपको बता दें कि कम से कम 17 से 18 नए गांवों को भी इस परिसीमन में शामिल किया गया है, जिससे अब वार्डों की संख्या बढ़ गई है। 70 से 80 वार्ड कर दिए गए हैं। लिहाजा इस बार का नगर निगम चुनाव बड़े क्षेत्र में होगा और सियासी हलकों में इसको लेकर नए समीकरण बिठाने पड़ेंगे। नगर निगम कमिश्नर अभिषेक खन्ना ने बताया कि डीएलबी जयपुर से अधिसूचना प्राप्त होने के बाद नगर निगम ने अपनी अगली तैयारी शुरू कर दी है। अधिसूचना में न केवल वार्डों की सीमाएं तय कर दी गई है, बल्कि आबादी का उल्लेख भी किया गया है। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि इस इलाके में कितनी जनसंख्या किस वार्ड में आ रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस नए परिसीमन से चुनावी समीकरण पूरी तरीके से बदल जाएंगे। कई मौजूदा पार्षदों को अपने पुराने क्षेत्रों से हटकर नए इलाकों में काम करना पड़ेगा। कई नए चेहरों को भी राजनीति में उतरने का मौका मिलेगा। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े शुक्रवार को उदयपुर दौरे पर है। इस दौरान वे महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पहुंचे। कुलगुरु डॉक्टर अजीत कुमार कर्नाटक सहित विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनके गर्मजोशी से स्वागत किया। राज्यपाल ने यहाँ स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इसके बाद राज्यपाल के विश्वविद्यालय के अधिकारियों और प्रोफेसर्स के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस दौरे के दौरान राज्यपाल ने विवेकानंद के विचारों को वर्तमान शिक्षा प्रणाली के लिए प्रेरणादायक बताया। विश्वविद्यालय में राज्यपाल की मौजूदगी को लेकर सुबह से ही तैयारियां जोरों पर थी। परिसर को विशेष रूप से सजाया गया। सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रखी गई। जैसे ही राज्यपाल विश्वविद्यालय पहुंचे, विद्यार्थियों और स्टाफ के बीच उत्साह का माहौल देखने को मिला। इसके बाद राज्यपाल विश्वविद्यालय के अधिकारियों और प्रोफेसर्स के साथ में बैठक में चले गए। इस बैठक में कृषि अनुसंधान, ग्रामीण विकास और आधुनिक तकनीकों को किसानों तक पहुंचाने से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। इसके साथ ही उन्होंने बैठक में शिक्षक, व्यवस्था की गुणवत्ता और अनुसंधान परियोजनाओं की प्रगति पर विशेष फोकस किया। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। डूंगरपुर में राजस्थान सहकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर शुक्रवार को जिले में पैक्स कर्मचारियों ने उप और सहायक रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इसमें जिले के 165 व्यवस्थापक और 200 सहायक कर्मचारी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार को ज्ञापन सौंपते हुए कई मांगे रखी। जिलाध्यक्ष केपी सिंह ने बताया कि अगर 29 सितंबर तक इन मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो वे अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर जाएंगे। डीआर साहब को जिला संगठन द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। हमारे अधिकारी महोदय हमारे विभाग के जिले के राजा हैं आप, और आपसे हमें पूर्ण उम्मीद है, विश्वास है कि आप हमारी वेदना आगे तक पहुंचाएंगे। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में 19 दिन के मासूम बच्चे को जिस हालत में बरामद किया गया था उसके वीडियो सोशल मीडिया पर आपने देखे। इस बच्चे के मुंह में पत्थर ठूंस रखा था, होठों को फेविक्विक से चिपका रखा था ताकि वो रो न सके। यह हरकत किसने की पता नहीं था, लेकिन अब खुलासा हो गया है। इस बच्चे को उसी की मां ने मुंह में पत्थर ठूंसकर और होठों को फेविक्विक से चिपकाकर जंगल में फेंककर पत्थरों के नीचे दबा दिया था। एक चरावाह वहां पर पहुंचा जिसने बच्चे की आवाज सुनकर पत्थरों को हटाया और उसे सुरक्षित निकालकर अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मामला दर्ज किया। इसमें गहन तहकीकात की गई कि सामाजिक बदनामी के डर से इस 19 दिन के मासूम बच्चे को मौत के घाट उतारने का काम उसके ही माता पिता ने किया, जो अवैध रूप से साथ रह रहे थे। इस मामले में पुलिस ने बच्चे के पिता को डिटेन कर लिया है। अगली कार्रवाई चल रही है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हुआ और जिसने भी इसे देखा उन्होंने मां की ममता को शर्मसार कर देने वाला ये वीडियो बताया। बच्चे का इलाज भीलवाड़ा अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टरों ने कहा कि बच्चे के शरीर में संक्रमण है और एक पैर में जलन है। डॉक्टरों की पूरी टीम बच्चे को बचाने में जुटी हुई है। अस्पताल से डिलीवरी रिकॉर्ड और डीएनए टेस्ट की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है ताकि
इसके जैविक माता पिता को लेकर कागजी कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई की जा सके। जानकारी में सामने आया कि पहले तो गर्भावस्था छिपाने की कोशिश हुई, लेकिन जब डिलीवरी हो गई तो बच्चे को बेचने तक की कोशिश की गई। 12 सितंबर को मां बाप ने अपने घर पर छोड़कर बच्चे को मंडलगढ़ क्षेत्र के सीता का कुंड मंदिर के पास जंगल में पहुंचा दिया। बच्चे के मुंह में पत्थर ठूंस दिया, होठों को फेविक्विक से चिपका दिया ताकि वो रो न पाए और कपड़े में लपेटकर पत्थरों के नीचे रखकर वहां से निकल लिए। लेकिन अब ये पुलिस के शिकंजे में है। चलते चलते फिर नजर डाल लेते तब तक की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में खस्ताहाल सड़कों और गड्ढों से परेशान लोग उतरे विरोध में। नगर निगम की तस्वीर पर चढ़ाई माला, रखा शोक। बांसवाड़ा ब्लाइंड मर्डर केस का चौथा मुख्य आरोपी गिरफ्तार। रिको औद्योगिक क्षेत्र में दिया था वारदात को अंजाम। शहर से सटे एकलिंगपुरा में अतिवृष्टि से 200 बीघा भूमि हुई जलमग्न। 120 किसान परिवारों के सामने फसल और चारे का संकट गहराया। सड़क निर्माण में लापरवाही से भरा पानी। और उदयपुर नगर निगम के 80 वार्डों के परिसीमन पर लगी मुहर। नए राजनीतिक समीकरण के साथ होंगे चुनाव। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फ्लैश बुलेटिन में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। आप न्यूज़ 91 राजस्थान के साथ टी टाइम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center। US FDA and European Union approved equipments, Earth Building, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।